नमस्कार दोस्तों, मैं पवन मेरे चैनल टेकी पवन में आप सबका स्वागत करता हूं। मेरे चैनल पर आपको संपूर्ण मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र, बाल विकास, एक्ट्स, राइट्स, एनसीएफ 2005 और जितने भी शिक्षण से संबंधित टॉपिक्स हैं वो सभी मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगे। आप उन्हें प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है भारत में शिक्षा का विकास का 23वां बिंदु, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। 1 अप्रैल 1986 को प्रधानमंत्री राजीव गांधी के काल में शिक्षा नीति 1986 का निर्माण किया गया। इसके प्रमुख बिंदु है: ए, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 की शुरुआत हुई, जिसका उद्देश्य विद्यालय स्तर पर सभी प्रकार के भौतिक संसाधन उपलब्ध करवाना था। बी बिंदु, इस नीति के द्वारा भारत देश में 10+2+3 शिक्षा प्रणाली लागू की गई। सी बिंदु, देश में विभिन्न शिक्षण संस्थानों की स्थापना हुई, जिनमें कुछ प्रमुख है: 1. IASE, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन एजुकेशन। देश में 4 उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान IASE की स्थापना राष्ट्रीय शिक्षा नीति NPE, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 के अंतर्गत हुई। पहला राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान बीकानेर में स्थापित हुआ। दूसरा राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान अजमेर में। तीसरा गोदी विद्या मंदिर उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान सरदार शहर चूरू में। और चौथा विद्या भवन उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान उदयपुर में। नंबर 3 और 4 अब बंद हो गए हैं। IASE के क्या कार्य थे? पहला, एमएड, एमफिल, पीएचडी पाठ्यक्रमों का संचालन करना। 2, स्कूल व्याख्याता व वरिष्ठ अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण का आयोजन करना। 3, शिक्षण सहायक सामग्री का विकास करना। 4, पाठ्यक्रम निर्माण में सहयोग प्रदान करना। 5, शैक्षिक प्रबंधन का व प्रशासन का बढ़ावा देना उसे। अब नंबर 2 ऑर्गेनाइजेशन का नाम है CTE, कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन। 1986 के शिक्षा अधिनियम के तहत कई शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय CTE प्रारंभ किए गए, जहां प्रशिक्षणार्थियों को बीएड का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। 3, डाइट, DIET, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। सर्वप्रथम जिला स्तर पर शिक्षा से पिछड़े ब्लॉक का पता लगाना और वहां शिक्षा का विकास करना ही डाइट का प्रमुख कार्य था। प्रत्येक जिले में एक डाइट होती है। BSTC प्रशिक्षण करवाना, SUPW व स्काउट कार्यों का संचालन भी इसके द्वारा किया गया। नंबर 4, NCTE, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के कार्य क्या है? नंबर 1, शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानों को मान्यता प्रदान करना। नंबर 2, निरीक्षण करना। नंबर D आता है अब हमारा, ये इसके खत्म हो गए, अब D पॉइंट चालू हो गया है। सर्वप्रथम कंप्यूटर शिक्षा की बात इसी नीति ने की थी। 1986 की नीति ने ही सर्वप्रथम कंप्यूटर शिक्षा की बात की थी, क्योंकि तभी कंप्यूटर आ गया था। ई बिंदु, इस नीति से ही मुक्त विश्वविद्यालय, नवोदय विद्यालय और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भी अस्तित्व में आए। इनकी स्थापना इस नीति के बाद ही हुई। F बिंदु, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की रिपोर्ट 12 खंडों में तैयार की गई थी। G बिंदु, ग्रामीण विश्वविद्यालय का प्रचार भी इसी ने दिया। इग्नू भी इसी से प्रारंभ हुई थी। H बिंदु, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा राम मूर्ति समिति ने 1990 में और जनार्दन समिति ने 1992 तथा यशपाल समिति ने 1992-93 में की। I बिंदु, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम शिक्षा के समान अवसर, भाषाओं का विकास आदि इसके उद्देश्य रहे। J बिंदु, NPE, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 में प्राथमिक शिक्षा कक्षा 1 से 5 तक को 1990 तक सर्वसुलभ बनाने की घोषणा की गई थी। K बिंदु, NPE 1986 के अनुसार शिक्षा एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है और इसे देशव्यापी बढ़ाया जाना चाहिए। L बिंदु, पर्यावरण जागरूकता भी NPE 1986 का उद्देश्य था।
एम, सोशल साइंस को अनिवार्य विषय बना दिया गया इस नीति के द्वारा। एन, एनपीई 1968 को एनपीई 1986 से बाद में प्रस्तावित कर दिया गया। ओ बिंदु, छात्र शिक्षक अनुपात 1:40 लागू कर दिया गया, यानी कि 40 बच्चों पर एक शिक्षक का होना अनिवार्य कर दिया गया।